हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को राम राम हमारी तरफ से। तो देखिए, सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं नहा धो के अपना सारा काम ख़त्म करके घर का फिर मैंने काम के बीच बीच में नाज धो लिया था। और नाज धो के मैंने गिर दी खाट पे, क्योंकि इसका पानी निकल जाता है नीचे नीचे से। अब इसको मैंने अपने आंगन को साफ़ करके बेडशीट को बिछा के खाट से नीचे उतार दिया इसको। और मैं अब इसको फैला रही हूँ। फैलाते फैलाते मैं सोच रही थी कि मैं अब इसको फैला के आराम करूँगी, बट लाइट नहीं आई। सारे दिन रही परेशान। सिर भी धो लिया था, क्योंकि मैंने नाज इसलिए धो के सुखा दिया कि अगले 5 से 10 दिन के बीच में मेरे पे बिल्कुल फुर्सत नहीं रहेगी और चून भी है वो ख़त्म। तो इस वजह से मैंने ना ये नाज पहले ही धो दिया, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। टाइम पे चून पिस के आ जाए। और फिर कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसियों से मांग लेते हैं जब आटा ख़त्म हो जाता है। गांव में ये होता है, बट मेरी आदत नहीं है। पहले ही मैं अपने सारे काम कंप्लीट करके रखती हूँ, इसलिए 5 से 10 दिन बिल्कुल भी टाइम ना रहेगा तो मैंने पहले ही नाच धो के सुखा दी। मैं नहा धो ली। ये मेरी दुकान। फिर मैं आ गई अंदर, तो लग रही बहुत ज़ोर की गर्मी। फिर मैंने ले लिया पानी ठंडा सा। फिर मैंने अपने सिर से दुपट्टा उतार दिया। फिर मैं बैठ गई अपनी मशीन पे, क्योंकि एक आंटी आई। सारे दिन तो मैंने आराम किया। पूरे दिन तो लाइट नहीं आई, तो पड़ी रही कमरे में। तो मैंने पूरे दिन फ़ोन चलाया। अब शाम के 4:30 बजे मशीन को लेके बैठ गई। आंटी आई और वो कह रही कि मेरा सूट सिल के दे दिया। मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ आंटी, आपका सूट सिल गया है और आप ले जाना आधे घंटे में। कौन कौन टेलर ऐसे कहता है कि हाँ आपका काम हो गया। कई बार ऐसा होता है कि झूठ बोलना पड़ जाता है। और जैसे ही वो यहाँ से गई तो मैं उसकी सूट को सिलाई करने बैठ गई। पहले मैंने इसकी कटिंग की। कटिंग करने के बाद मैं बैठ गई सिलने। मैं 4:30 बजे बैठी थी और लाइट सारे दिन ना आई, तो मैं गर्मी में मरती रही। रूम तो वैसे ठंडा था, बट फिर भी आदत है ना। फिर मैं आज तो बरामदे में बैठ गई। बरामदे में बहुत ज़्यादा गर्मी को देखते हुए जल्दी जल्दी से फिर ना देखा मैंने। आप देखना तो आप देखा, 1 घंटे के अंदर मैंने सूट और सलवार दोनों ही सिल कर दिए रेडी। और फिर मैं सोच रही थी शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज गए, 5 नहीं 6 बज गए, और मैं अब क्या बनाऊंगी। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं बनाऊंगी दाल और चावल, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा दाल चावल बना के काम। क्योंकि मुझे कल जाना है दुकान के लिए कपड़े लेना, तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसको बॉटम तो मैंने इसकी निपटा दी। अब बैठ गई मैं इसका सूट सिलने। सूट सिलने के बाद मैं करूँगी अपने सारे काम, क्योंकि ये सूट मुझे सिल के रेडी करना है। और क्योंकि ये रात में 8 बजे ही भेजना है, चाहे 8 बजे सिलो या फिर 7 बजे सिल के देना है रात में ही। क्योंकि ये सूट वाली जाएगी 84 को उसकी परिक्रमा देने। इसको ये सूट की ज़रूरत है। वो बूढ़ी आंटी थी, उसको ये सूट देना है। अब मैं ये सोच रही थी जल्दी से सूट सिल के रेडी हो जाए, फिर मैं भी अपने खाने पीने में लग जाऊँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। शाम का टाइम हो गया है। फिर मैंने जोत भी जलानी है। जोत जला के फिर लगूँगी मैं खाना बनाने में। ये मशीन भी बार बार पता नहीं क्या हो गया है, नज़र लग गई क्या, बार बार दिक्कत दे रही थी। और मैंने इस सूट की बाजू में जोड़ लगाया, क्योंकि बिना जोड़ के ये लॉन्ग नहीं हो रही थी। छोटा कपड़ा है इसमें, इसलिए मैंने ये सूट को कर दिया रेडी। ये सूट है आंटी का, लाइट कलर में। सूट वाकई में अच्छा था गर्मी के हिसाब से। ये है सलवार। आंटी बोल के गई थी कि इसमें सलवार में जेब लगाना है, क्योंकि इसमें मैं पैसे रख लूँगी। फिर मैंने जेब भी इतना बड़ा बना दिया था कि इसमें 20 से 1 लाख रुपए तक रख सकते हैं। और बार बार मैं इसको इस तरह से करके इसलिए देख रही थी, क्योंकि आंटी ऐसे पैसे रखेंगी और ऐसे निकालेंगी। मैं उसको देख के खुश हो रही थी।